हाय फ्रेंड्स, आई एम नीतू एंड आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा केमिस्ट्री का वो रहेगा सॉल्यूशन में हम पहले भी कुछ न्यूमेरिकल्स का डिस्कस कर चुके हैं जो हमारी लास्ट वाली वीडियो थी उसमें। एंड आज जो हम न्यूमेरिकल की डिस्कस करेंगे वो किस किस टॉपिक पर करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारे टॉपिक रहेंगे फ्रेंड्स वो रहेगा मोल फ्रैक्शन, सेकेंड दैट इज़ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। इन तीनों टॉपिक पर हम न्यूमेरिकल आज कवर करेंगे। एंड फ्रेंड जो सॉल्यूशन हो है, सॉल्यूशन जो चैप्टर है उसमें हम किसके डिस्कस करते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन का। किसका? बाइनरी सॉल्यूशन का। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी का मतलब आप सब लोगों को पता ही होगा क्या होता है, टू। ओके, तो इसमें हम क्या बात करेंगे फ्रेंड्स, टू सब्सटेंसेस की बात करेंगे। किसकी? टू सब्सटेंसेस की। टू सब्सटेंस कौन कौन से हैं फ्रेंड्स जिसकी हम बात करेंगे यहाँ पे? फर्स्ट दैट इज सॉल्यूट एंड सेकंड वन इज सॉल्वेंट। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि भाई मैं दो सब्सटेंसेस की बात कर रही हूँ, फर्स्ट मेरा जो है वो सॉल्यूट है, सेकंड दैट इज सॉल्वेंट। तो ये होते क्या है, राइट? हर किसी के माइंड में यही आ रहा होगा। तो मैं क्या करती हूँ कि मैंने एक कंटेनर लिया फ्रेंड। क्या लिया? कंटेनर लिया, जिसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे जो फर्स्ट सब्सटेंस है उसको फिल किया, इसको मैंने ले लिया ए। एंड जो ये मैंने फर्स्ट सब्सटेंस लिया है वो क्या है, मेरा वाटर है। क्या है? वाटर। अब क्या है फ्रेंड, जो मैंने फर्स्ट सब्सटेंस ए लिया है वो मेरा वाटर हो गया, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, टू सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं, फर्स्ट सॉल्यूट एंड सेकंड सॉल्वेंट। अब जो मैं सेकंड लूँगी वो लूँगी ये वाला। ये मेरा जो स्मॉल अमाउंट में है ये मेरा बी हो गया एंड इसको मैंने ले लिया सॉल्ट। क्या लिया? सॉल्ट। अब क्या है, मैंने कंटेनर लिया, कंटेनर में दो सब्सटेंसेस लिए, फर्स्ट लिया मैंने वाटर, सेकंड लिया मैंने सॉल्ट। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। तो जो कंपोजिशन हाई वाली है, लाइक मैंने ये वाली जो कंपोजिशन ली, मीन्स जो मैंने क्वांटिटी ली ए वाली, वो क्या ली है? मैक्सिमम ली है, राइट? ये मेरी हो गई मैक्सिमम। सेकंड दैट इज बी सॉल्ट, ये क्या हो गया मेरा? मिनिमम। क्या हुआ? मिनिमम हुआ। तो जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, जिसकी कंपोजिशन क्या हो, बताइए? जिसकी कंपोजिशन हाई हो, और क्या कह सकते हैं, जिसकी कंपोजिशन मैक्सिमम हो, वो हमारा हो गया सॉल्वेंट। इसके अलावा सॉल्यूट की भी बात कर रहे हैं तो ये भी हमें जानना है कि क्या होता है, राइट? तो जो सॉल्वेंट होगा हमारा फ्रेंड्स वो होगा जिसकी कंपोजिशन क्या हो, लो हो या फिर मिनिमम हो, वो हमारा क्या होगा? सॉल्यूट होगा। अब क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स, हम कुछ एटॉमिक मासेस की बात कर लेते हैं कि एटॉमिक जो मास हैं वो किसका क्या होता है, राइट? तो ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको नोट भी कर सकते हैं। हम किसकी बात करेंगे? अब एटॉमिक मासेस की बात करेंगे, जिसके बेस पे हम न्यूमेरिकल आगे फर्दर सोल्व करेंगे। अगर हमें न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं तो हमें एटॉमिक मास भी पता होना चाहिए हर एलिमेंट का, राइट? तो जो हम पहला बात करते हैं हाइड्रोजन, उसका मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को फ्रेंड्स, इसका एटॉमिक मास होगा 1 ग्राम। सेकेंड मैंने लिया कार्बन, इसका एटॉमिक मास फ्रेंड्स कितना होगा? 12 ग्राम। कितना? 12 ग्राम। थर्ड मैं ले रही हूँ नाइट्रोजन, इसका कितना होगा? 14 ग्राम। फोर्थ मेरा होगा ऑक्सीजन, इसका होगा फ्रेंड्स 16 ग्राम। जिसको नहीं पता वो नोट भी कर सकता है। ये हो गया सल्फर, इसका कितना हो गया मेरा? 32 ग्राम। एंड ये हो गया लास्ट एंड फाइनल मेरा 35.5 कैल्शियम वाला। ये मेरे जो कुछ एटॉमिक मासेस हैं वो हमें जानना ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स अगर किसी को याद नहीं है तो वो आपसे नोट भी कर सकते हैं, प्लीज़ याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी के बेस पे अगर हमें किसी भी H2O का या फिर इथोनोइक एसिड, इन सब का एटॉमिक मोलर जो मास है वो निकालना है, तो हम किसके थ्रू निकालेंगे? एटॉमिक मास अगर हमें पता होगा। लाइक मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, मुझे क्या करना है, मोलर मास जानना है कि भाई मेरा जो वाटर है, मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया वाटर का। वाटर क्या हो गया हाँ फ्रेंड्स, हमारा H2O, इसको हम क्या कहते हैं? वाटर कहते हैं। इस वाटर का मुझे क्या जानना है? हाँ, मोलर मास जानना है। तो मोलर मास जानने के लिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये एम मैंने इंश्योर्ट कर दिया मोलर मास। तो क्या होगा मेरा, क्या है? 2 हाइड्रोजन है, 2 इंटू में क्या हो गया H, प्लस ऑक्सीजन कितना है 1, तो 1 इंटू में क्या हो गया O। अब क्या होगा 2 इंटू में एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना है 1, प्लस 1 इंटू में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, ये हो गया।
अब क्या हो गया, 2 + 16 कितना हो गया हमारा 18। टोटल हमारा कितना आया, 18 ग्राम आया। फ्रेंड्स अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करती हूँ, सेकंड एग्जांपल लाइक मैंने लिया, कौन सा लिया, इथेनॉल लिया। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, C2H5OH। ये हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, इथेनॉल होता है। क्या हो गया, इथेनॉल। अब क्या करते हैं कि मैंने पहले क्या है, मेरा कार्बन है, कार्बन कितना है, 2 है। तो क्या मैंने इसका मोलिकुलर मास जानना है, तो क्या करूँगी, 2 इंटू में C प्लस हमारे हाइड्रोजन कितने हैं, 5 है, प्लस एक और है, तो कितने हो गए 6 हाइड्रोजन इंटू में क्या होगा, 6 इंटू में H प्लस अब ऑक्सीजन हमारे लास्ट एंड फाइनल बचा, तो ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं फ्रेंड्स, ओनली 1, तो क्या करेंगे 1 इंटू में O। अब क्या होगा, जो हमारा 2 इंटू में कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, तो इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6 इंटू में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो गया हमारा 1, प्लस 1 इंटू में ये क्या है हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है फ्रेंड्स, ये है हमारा ऑक्सीजन, तो इसका हो गया 16। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 12 इंटू 2 24 प्लस 6 इंटू 1 6 प्लस 16, फाइनल कितना हुआ हमारा 46 ग्राम। दो एग्जाम्पल की बात की है हमने, फर्स्ट जो हमारा था वो था हमारा वाटर एंड सेकंड था हमारा इथेनॉल। अगर मैं लास्ट एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, लाइक मैंने थर्ड लिया इथेनोइक एसिड, कौन सा लिया, इथेनोइक एसिड। इसका जो इथेनोइक एसिड को हम कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स, CH3COOH, ये हमारा कौन सा हो गया, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का हमें अब क्या निकालना है, हम किसका डिस्कस कर रहे हैं, मोलिकुलर मास का, तो इसका भी हमें क्या निकालना होगा, मोलिकुलर मास ही निकालना होगा। अब क्या है, इथेनोइक एसिड में हम क्या देख रहे हैं, 2 C हैं, तो क्या हो गया 2 इंटू में C प्लस अब हाइड्रोजन कितने हैं H3 और इसकी क्या है 1 है, तो कितना हो गया 4 इंटू में H प्लस ऑक्सीजन कितना है 2 इंटू में O। अब क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स, 2 इंटू में C का जो कार्बन है उसका एटॉमिक मास कितना है हमारे 12 प्लस 4 इंटू में हाइड्रोजन का 1 प्लस 2 इंटू में ऑक्सीजन का कितना है हमारा 16। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 60 ग्राम। ये हमारा थर्ड था। अब क्या कर लेते हैं हम, अब बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स की, कि जो नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इसको हम कैसे डिनोट करेंगे फ्रेंड्स, एन से डिनोट करेंगे। इसका फॉर्मूला फ्रेंड्स क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा हमारा गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्या होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। एंड ये किस में होगा, गिवन मास हमारा होगा ग्राम में। अब आप सब लोगों को लग रहा है कि गिवन मास क्या है, भाई मैंने गिवन मास लिखा है, तो जो भी हमारा मास हमारे न्यूमेरिकल में गिवन होगा उसकी हम जो वैल्यू होगी वो अब लिखेंगे, ठीक है। लाइक मैंने एक एग्जांपल ले लेती हूँ, फर्स्ट मैं एक न्यूमेरिकल करती हूँ, जैसे मैंने माना 36 ग्राम ऑफ वाटर है मेरा, वाटर मतलब हो गया हमारा H2, राइट। तो अब क्या है, इसको N से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं। H2O ये हो गया, इसका क्या होगा, गिवन मास फॉर्मूला है, गिवन मास हमारा कितना है फ्रेंड्स 36 ग्राम है, तो हम क्या करेंगे 36 डिवाइडेड बाई क्या किया हमने, H2O का जानना है हमें, H2O का क्या करेंगे, H2O का हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मोलर मास निकालेंगे फ्रेंड्स। तो मोलर मास निकालने के लिए H2O का हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला, H2O है, क्या हो गया 2 इंटू में H प्लस 1 इंटू में O, कितना होगा 2 इंटू में 1 प्लस 1 इंटू में 16, कितना हुआ फ्रेंड्स 18, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे 18 किया, मोलर मास हमारा H2O कितना है 18 आया, इससे इससे करेंगे हम इसको कट, तो क्या आया हमारा 2 मोल्स आया। अब मैं सेकंड एक और ले लेती हूँ, सेकंड मैंने लिया किसकी बात करेंगे हम, चलो इथेनॉल की बात कर लेते हैं। मेरे पास है 23 ग्राम ऑफ इथेनॉल, इसको हम कैसे लिखेंगे C2H5OH, किससे डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को N से। किसकी बात कर रही है, इथेनॉल की, C2H5OH लिख लीजिए या फिर इथेनॉल लिख लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। अब क्या होगा, गिवन मास बताइए फ्रेंड्स कितना है 23 है। अब क्या है, इथेनॉल का निकालना है भाई हमें, मोलिकुलर मास मोलर मास, तो मोलर मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, MM इज इक्वल टू क्या हो गया, इथेनॉल C2H5OH है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसका
2 इंटू में सी प्लस एच कितने हैं हमारे 6 इंटू में एच प्लस 1 इंटू में ओ, ये कितना हो गया हमारा 2 इंटू में सी कितने हैं कार्बन का सॉरी क्या होगा 12 प्लस 6 इंटू में एच का 1 प्लस 1 इंटू में ओ का कितना हो गया फ्रेंड्स 16। टोटल हमारा कितना हुआ 46 से डिवाइड करेंगे इसको, कितना हुआ, ये हुआ हमारा 1/2 मोल्स, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 0.5 मोल्स। अब एक और ले लेती हूँ मैं, नंबर ऑफ मोल्स में डिस्कस कर लेती हूँ ग्लूकोज का डिस्कस करूँगी तो क्या हुआ फ्रेंड्स, इसका किसका कर रही हूँ डिस्कस, ग्लूकोज का। तो ये हमारा हुआ थर्ड। ग्लूकोज में हम क्या करेंगे, लाइक मैंने लिया 1.8 kg ऑफ किसका, ग्लूकोज का। ये इसको कैसे लिखेंगे C6H12O6, किससे डिनोट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को फ्रेंड्स, N से, C6H12O6। गिवन मास कितना 1.8, किस में है केजी में, ग्राम में करने के लिए किस में क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई। अब निकालना है मोलर मास किसका निकालेंगे, ग्लूकोज का। तो ये हो गया हमारा मोलर मास किसका, C6H12O6 का। जैसे पहले निकालते हैं फ्रेंड्स वैसे ही निकाल लीजिए, बताइए क्या होगा, आप सब लोगों को पता है राइट, क्या होगा 6 इंटू में C। नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा फ्रेंड्स, क्या होगा 12 क्या है हाइड्रोजन, 12 इंटू में H प्लस 6 इंटू में O। वैल्यू पुट कर दीजिए, 6 इंटू में कार्बन का बताइए कितना हो गया 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का बताइए, ऑक्सीजन का 16। कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स, इसका आएगा 180, रख दीजिए वैल्यू, क्या होगा 180। ये हो गया हमारा 180 डिवाइडेड बाई 180 कितना हुआ 10 मोल्स। लास्ट एंड फाइनल एक और ले लेती हूँ मैं एग्जांपल, लाइक मैं निकाल रही हूँ अब किसका लूँ, बेंजीन का ले लेती हूँ, लाइक 3.9 kg ऑफ बेंजीन। क्या है हमारा बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला होगा फ्रेंड्स हमारा C6H क्या होगा 6, नंबर ऑफ मोल्स N, पहले की तरह C6H6 इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 3.9 kg है, तो किससे मल्टीप्लाई बताइए 1000 से, डिवाइडेड बाय मोलर मास किसका बेंजीन का। निकालिए फिर मोलर मास बेंजीन का, कैसे निकलेगा, बेंजीन का निकालने के लिए हमें लिखना होगा C6H6। अब ये हो गया 6 इंटू में C, 6 इंटू में H, C की वैल्यू आप लोगों को पता ही है, बताइए कितनी है, कितनी होगी 12 होगी फ्रेंड्स, 6 इंटू में H है तो 1 हो गया, कैलकुलेट करेंगे ये हो गया हमारा 78, इससे हम करेंगे डिवाइड, ये हमारा हो गया 3900 डिवाइडेड बाई 78, कट करेंगे इसको, फाइनल ये हमारा कितना आएगा 50 मोल्स। फ्रेंड्स आप टैली भी कर सकते हैं, जो भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं, चाहे वो ग्लूकोज का हो, बेंजीन का हो, इथेनॉल का हो या फिर वाटर का हो, आप अपनी साइड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई भी कैलकुलेशन में आपको रॉन्ग लगता है कि मैंने जो कैलकुलेट किया या फिर जो आंसर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं वो रॉन्ग है, तो आप बिल्कुल कमेंट भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं कि ये वाला रॉन्ग किया है। ओके, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स बात कर रहे हैं वो किसका बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन का। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता चुकी हूँ हम 3 टॉपिक के न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। जो हमारा फर्स्ट वन होगा वो हमारा होगा मोल फ्रैक्शन, सेकंड दैट इज़ मोलैरिटी एंड लास्ट एंड फाइनल मोलैलिटी। तो अब हम बात कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन की, ताकि हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी उस टॉपिक पे कर पाएँ। किसके बात कर रहे हैं हम, मोल फ्रैक्शन की, यहाँ पे नोट कीजिए मोल फ्रैक्शन। अब हर लोगों को पता चल रहा होगा कि मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो माइंड में एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है, बिकॉज अगर हमें मोल फ्रैक्शन का पता ही नहीं है तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि होता क्या है, हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, राइट। तो मोल फ्रैक्शन जो फ्रेंड्स होता है वो क्या होता है, नोट कर लीजिए, इट इज़ द रेशियो of the moles of a component
टू दी टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। किस में प्रेजेंट होंगे? सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स अब क्या है ये हमारी डेफिनेशन होगी। मोल फ्रैक्शन क्या होगा? इट इज़ द रेशियो ऑफ इट इज़ द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट। किसका रेशियो? मोल्स ऑफ द कंपोनेंट का एंड टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। किससे डिवाइड होगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स से जो प्रेजेंट होंगे किसमें? सॉल्यूशन में। अब फ्रेंड्स इसको जो डिनोट करते हैं हम किससे करेंगे? इट्स डिनोटेड बाई जाई। किससे होगा? जाई से डिनोट होगा। अब क्या कर लेते हैं कि मैं एक कंटेनर ले लेती हूँ। लाइक मैंने एक कंटेनर लिया, ये मैंने कंटेनर लिया हमारा। इस कंटेनर में मैंने जो इतना वाला पार्ट है इसमें मैंने क्या ले लिया? ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा ए, ये मेरा बी हो गया। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करेंगे फ्रेंड्स किससे? एन ए से, नंबर ऑफ ए, और ये हमारा हो गया एन बी। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? ए लिया मैंने, बी लिया। अब क्या हुआ? जो जाई ए है ये क्या है हमारा? मैंने क्या लिया? जाई ए लिया। ये हमारा क्या होगा? एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। इसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? ये हमारा होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। किसका फ्रैक्शन होगा? ए का। ठीक है, अब क्या होगा? सिमिलैरिटीज़ क्या होंगी? लाइक मैं जाई बी की बात कर रही हूँ तो हमें सिमिलैरिटी भी जाननी होगी, राइट? तो अब मैं जाई बी की बात कर रही हूँ फ्रेंड, तो ये मेरा हो गया एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस क्या हो गया? एन बी हो गया। अब फ्रेंड क्या कर लेते हैं कि जो यूनिट है वो क्या होती है इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे, राइट? मोल फ्रैक्शन में तो ये बताना चाहूँगी जो मोल फ्रैक्शन होता है वो क्या होगा? ये कोई भी यूनिट नहीं रखता। क्या होता है? इट हैज़ नो यूनिट। इट हैज़ नो यूनिट। एंड इसका जो टेम्परेचर है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो टेम्परेचर में क्या होगा? इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है फ्रेंड्स। अब क्या करते हैं? मैंने यहाँ पे एन ए किया, एन बी किया, इसको क्या कहेंगे हम? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। ये मेरा क्या होगा फ्रेंड? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अब क्या कर लेती हूँ? मैंने ए लिया, बी लिया, तो अगर मैं मान लेती हूँ मैंने यहाँ पे सी भी ले लिया, यहाँ पे भी मैंने सी ले लिया, तो मुझे जाई सी भी निकालना है। जाई सी का फॉर्मूला क्या होगा, राइट? तो उसका जो होगा फ्रेंड्स वो होगा जाई ए है मेरा, वो रहेगा एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अब जाई बी की बात करूँगी फ्रेंड्स तो ये हो गया एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अगर अब मैं जाई सी की बात कर रही हूँ तो ये हो गया मेरा एन सी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी हो गया। अब क्या होता है फ्रेंड्स? जो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी है ये हमारा किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। ओके, अब क्या बात कर लेती हूँ जो सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है। लाइक मैं ले लेती हूँ, नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। ये मैंने लिया, मैंने जाई ए प्लस क्या लिया? जाई बी लिया। तो इसका क्या होगा? इसको कैसे लिखेंगे? एन ऑफ ए एन ए प्लस एन बी, ये हो गया यहाँ पे प्लस एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी हो गया। अब क्या होगा? इसको फाइनल क्या लिखेंगे? एन ए प्लस एन बी। इनका अगर एलसीएम लेंगे तो दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा? एन ए प्लस एन बी। किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा 1, क्योंकि ये कट हो जाएगा। अब फ्रेंड हम किसकी बात कर लेते हैं? हमने जो बात की थी जाई ए प्लस जाई बी की, किसकी बात की है? जाई ए की बात की है और जाई बी की बात की है।
तो इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम किसके इक्वल रखेंगे, 1 के। ये मैंने लिया जाई ए, ये लिया मैंने जाई बी, ये किसके इक्वल हो गया फ्रेंड्स, 1 के हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इसको हम बोलेंगे सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट। किस के इक्वल होगा, 1 के। क्या है ये हमारा, किसका सम है, मोल फ्रैक्शन के सभी कंपोनेंट का। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इज इक्वल टू 1। अब किसका बारे में डिस्कस कर लेते हैं, न्यूमेरिकल के बारे में, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट जो टॉपिक था, जिसके बारे में मैंने आपको फर्स्टली बताया था कि हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे कुछ टॉपिक्स पे। जो हमारा फर्स्ट था वो क्या था, मोल फ्रैक्शन का। तो इस पर हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल जो फ्रेंड्स मैं कराऊंगी वो होंगे सारे एनसीईआरटी के, क्योंकि जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी से ही होते हैं। तो हमारा ये फर्स्ट जो न्यूमेरिकल होगा वो एनसीईआरटी का होगा। इसमें क्या होगा, नोट कीजिए, फाइंड दी मोल फ्रैक्शन ऑफ 156 ग्राम ऑफ बेंजीन in 144 ग्राम ऑफ वाटर। किसका डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या निकालना है हमें, मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, 156 ग्राम ऑफ बेंजीन का इन 144 ग्राम ऑफ वाटर। तो हम दो चीज़ों का डिस्कस कर रहे हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट, मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है हमें, 156 ग्राम ऑफ बेंजीन, किसमें, 144 ग्राम ऑफ वाटर। अब हमें न्यूमेरिकल कवर करने के लिए फ्रेंड्स जो फॉर्मूला है उसकी भी बात करनी होगी। बेंजीन का हम बात कर रहे हैं तो क्या हो गया, ये हमारा जाई क्या हो गया, बेंजीन हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन क्या होगा, बेंजीन हो गया, क्योंकि NO कर रहे थे हम पहले जो डिस्कस किया था हमने। और यहाँ पे क्या कर रहे थे, Na+NB, क्योंकि दो सब्सटेंसेस ले रहे थे, राइट। तो अब क्या करेंगे हम, एन बेंजीन लेंगे। एन बेंजीन मैंने लिया, सेकंड में क्या लूँगी, क्या लूँगी, वाटर, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, वाटर की। तो ये हमारा वाटर हो गया। अब ये हमें निकालना है, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एन बेंजीन का फ्रेंड्स फॉर्मूला होगा गिवन मास, क्या होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास का डिस्कस हम पहले भी कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको एटॉमिक्स जो नंबर हैं उसके बारे में बताया था कि आप याद कर लीजिए, ताकि आप फर्दर न्यूमेरिकल्स भी कवर कर पाएँ एंड सोल्व कर पाएँ, राइट। तो अब क्या करेंगे, गिवन मास हमारा कितना है फ्रेंड्स, 156 है। मोलर मास किसका निकालना है बताइए, बेंजीन का। तो निकालेंगे मोलर मास हम। मोलर मास का डिस्कस कर रहे हैं, बेंजीन को कैसे लिखते हैं, C6H6। सी कितने हैं, 6 हैं, 6 इंटू में C प्लस 6 इंटू में क्या है, H। 6 इंटू में C का एटॉमिक मास बताइए 12, 6 इंटू में हाइड्रोजन का 1, किसके इक्वल होगा कैलकुलेट किया तो 78। 78 से डिवाइड करेंगे, कट करेंगे, क्या होगा 2 मोल्स। अब क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स, सेकंड जो हमारा है वो क्या है, वाटर है, क्योंकि हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट हमारा है बेंजीन एंड सेकंड मेरा है क्या, वाटर, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि दो चीज़ों को डिस्कस कर रही हूँ। तो मुझे दो चीज़ों का मोलर मास जानना चाहिए ना, तभी तो मैं फर्दर सॉल्व कर पाऊँगी न्यूमेरिकल। तो मुझे मोलर मास किसका निकालना है, मोलर मास निकालना है भाई मुझे किसका बताइए, वाटर का। वाटर को कैसे लिखेंगे, H2O। अब ये मेरा हो गया 2 इंटू में क्या होगा, हाइड्रोजन कितने हैं H, ऑक्सीजन कितने हैं 1 इंटू में O, क्या हो गया 2 इंटू में हाइड्रोजन का फ्रेंड्स 1 इंटू में ऑक्सीजन का फ्रेंड्स बताइए 16, कैलकुलेट किया 18। फॉर्मूला वही है मेरा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, क्या होगा NH2O। गिवन मास बताइए कितना है भाई 144 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना निकाला है वाटर का 18, राइट। इसको कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स, मैंने इसको कट किया तो ये आ जाएगा मेरा मोल्स 8।
आप प्लीज़ साथ साथ कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको लगे कि कहीं भी कैलकुलेशन रॉन्ग है तो आप मुझे बता भी सकते हैं। अब क्या कर लेते हैं, हमारा जो वाटर है और जो मेरा बेंजीन है, इन दोनों का कवर करेंगे, निकालेंगे। तो क्या करेंगे, क्या करूँगी मैं, जाई वाटर, क्या होगा, जाई बेंजीन प्लस जाई वाटर, किसके इक्वल है, 1। बेंजीन वाला क्या होगा, 1/2। क्या होगा, 1/5 होगा ना, क्योंकि 1/5 कैसे होगा ये मैं आपको कैलकुलेट करके बता देती हूँ। जो हमने बात की थी पहले यहाँ पे, वो किसकी बात की थी, जाई बेंजीन की। जाई बेंजीन किसके इक्वल था, एन बेंजीन प्लस अपॉन में एन बेंजीन प्लस एन वाटर। अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू पुट करते हैं तो एन बेंजीन की वैल्यू हमारी कितनी निकली थी बताइए, 2 मोल्स निकली थी। 2 डिवाइडेड बाई एन बेंजीन कितना था, 2। वाटर कितना था फ्रेंड्स, 8 मोल्स। 8 किया, क्या हुआ, 2 डिवाइडेड बाई 10 कितना हुआ, 1/5 हुआ ना हमारा, 1/5। यही मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करूँगी मैं, मेरा कितना हुआ, ये 1/5 प्लस ये क्या होगा बताइए फ्रेंड्स, जाई वाटर इजकल टू 1। अब मुझे जाई वाटर निकालना है। जाई वाटर निकालने के लिए इसको मैंने इधर रखा, 1 माइनस 1/5 कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1/5। बहुत ईजी है फ्रेंड्स, आप कर लेंगे अपनी साइड से भी। ये मेरा हो गया 4/5। अब क्या है, फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो फ्रैक्शन में मैं बताना चाहूँगी, मोल फ्रैक्शन में जो हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो फ्रैक्शन क्या होगा, 0। ये हो गया हमारा इसको याद कर लीजिएगा। सेकंड जो न्यूमेरिकल फ्रेंड्स मैं करूँगी वो भी मैं मोल फ्रैक्शन पे कर लेती हूँ। जो सेकंड मेरा न्यूमेरिकल होगा मोल फ्रैक्शन का, वो भी किसके रिगार्डिंग होगा, एक तो हमारा मोल फ्रैक्शन का जो न्यूमेरिकल होगा मोल फ्रैक्शन के टॉपिक पे होगा। ये तो आप सब लोगों को पता ही है, क्योंकि जब मैं टॉपिक मोल फ्रैक्शन कवर कर रही हूँ तो न्यूमेरिकल भी वहीं करूँगी, राइट। उसके अलावा जो न्यूमेरिकल मैं जहाँ से भी उठा रही हूँ या फिर जो भी न्यूमेरिकल मैं ले रही हूँ फ्रेंड्स, वो सारे मेरे न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी से रिलेटेड ही होंगे, या फिर जो लास्ट जो हमारे ईयर्स के पेपर होंगे जिसमें आ चुके हैं क्वेश्चन, जो हम जिनका डिस्कस मैं करूँगी, या तो वो मेरे उठाए होंगे एनसीईआरटी से, या फिर जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर होंगे जिनमें पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड होंगे, उन्हीं का बात करूँगी। तो अभी जो मैं बात कर रही हूँ क्वेश्चन सेकंड है, ये मेरा एनसीईआरटी का ही है। आप अपने साइड से चेक भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है ये मेरा होगा 2.1, जिसका मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ, एंड आप अपनी साइड से टैली भी कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। ये होगा कैलकुलेट the mole fraction of ethylene glycol। इथाइलिन ग्लाइकोल को क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, C2H6O2 इन ए सॉल्यूशन। शॉर्ट में लिख रही हूँ सॉल्यूशन को, कंटेनिंग 20% C2H6O2 बाई मास। अब क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट हमें करना है मोल फ्रैक्शन किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का, जिसका ये होता है फॉर्मूला C2H6O2 इन सॉल्यूशन किया कंटेन कर रहा है 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। अब क्या कर लेते हैं, जो हमें पता नहीं होगा फ्रेंड्स उसको हम मान लेंगे, जिसका मास हमें पता नहीं होगा किसी भी सॉल्यूशन का उसको हम मानेंगे। तो इसका सॉल्यूशन हम अब कवर कर लेते हैं। क्या करेंगे, लाइक मैंने लिया, यहाँ पे मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि सॉल्यूशन का मास क्या है, तो मैं क्या करूँगी, मान लेती हूँ लेट दी टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम। मान लिया मैंने 100 ग्राम है, ठीक है। अब क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल की बात कर रहे हैं और वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इथाइलिन ग्लाइकोल है, मैंने ये लिखा
इथाइलिन ग्लाइकोल कितना है 20%, डिवाइडेड बाई कितना है 100, मल्टीप्लाई किससे करेंगे फ्रेंड्स 100 से, कितना बचा बताइए 20 ग्राम। अब मुझे बात करनी है वाटर की भी, वाटर की मैं बात कर रही हूँ, तो बताइए यहाँ पे 20 हो गया तो क्या कितना हुआ 80 इंटू में डिवाइडेड बाई 100 इंटू में 100 कितना हो गया फ्रेंड 80 ग्राम हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए अभी मैं बात कर लेती हूँ इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए क्या करूँगी, वहीं जो मैंने पहले लिया था जाई वाला ही फॉर्मूला, जाई इथाइलिन ग्लाइकोल को कैसे लिखते हैं C2H6O2, क्या होगा फ्रेंड गिवन मास NC2H6O2, या फिर आप लिख सकते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल NC2H6O2 प्लस वाटर की बात कर रहे हैं, क्या हुआ पुट कर दीजिए वैल्यू, कितना था ये हमारा बताइए 20 था ना। अब ये वाला मेरा 20 हो गया, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करूँगी इसको मोलर मास से, क्योंकि क्या था गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसका मोलर मास निकालने के लिए क्या करूँगी, मोलर मास निकालना है मुझे इथाइलिन ग्लाइकोल का, C2 लिया H6 लिया O2 लिया, C कितने हैं फ्रेंड्स 2 इंटू में C 6 इंटू में H प्लस 2 इंटू में O। सबके एटॉमिक मासेस पुट कर दीजिए जो मैंने आपको पहले ही बताया, सबके यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या क्या आएंगे बताइए। C का कितना है फ्रेंड्स जल्दी से बताइए, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ सबके एटॉमिक मासेस, जो मैं न्यूमेरिकल यहाँ पे करूँगी, जो यहाँ पे पूछा जाएगा वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। जल्दी बताइए C का कितना होगा बताइए। C का होगा हमारा 12 प्लस 6 इंटू में 1, क्योंकि H का 1 हो गया, प्लस 2 इंटू में होगा बताइए फ्रेंड्स जल्दी कितना होगा 62 कैलकुलेट करेंगे तो वही हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो गया 62, ये हो गया n, तो इसको क्या करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 62 प्लस गिवन मास हमारा कितना है वाटर का 80, क्योंकि हमने कैलकुलेट किया था पहले। अब सॉरी ये हो गया हमारा गिवन, हाँ गिवन मास अपॉन भी क्या करते हैं मोलर मास निकालने के लिए अब H2 का भी मुझे कैलकुलेट करना होगा राइट। H2 का वैसे फ्रेंड्स हम कैलकुलेट भी कर चुके हैं पहले, आपको याद भी होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या मोलर मास होगा। मोलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने लिखा यहाँ पे मोलर मास, ये लिखा मैंने H2O, बात किसकी कर रही हूँ हाइड्रोजन की, 2 हाइड्रोजन 2 इंटू में H प्लस ऑक्सीजन कितने 1 इंटू में O, 2 इंटू में 1 प्लस बताइए ऑक्सीजन का जल्दी, क्योंकि अभी भी मैंने कवर किया था ऑक्सीजन का कितना होगा एटॉमिक मास 16, कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स 18 हो गया तो डिवाइडेड बाई 18। अब इसको फर्दर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 322 डिवाइडेड बाई 0.322 प्लस 4.88, ये किसके इक्वल आएगा फ्रेंड्स 0.68, ये मेरा फाइनल रहेगा। आप इसको टैली भी कर सकते हैं एनसीईआरटी से, मैंने आपको जो क्वेश्चन नंबर है वो भी कंफर्म करा दिया है, क्वेश्चन जो हमारा ये होगा वो होगा 2.1 एनसीईआरटी का ही होगा। आगे फर्दर हम क्या निकालेंगे जाई वाटर प्लस जाई बेंजीन, जाई वाटर H2O भी कर सकते हैं यहाँ पे, प्लस जाई बेंजीन का क्या होगा C2H6O2, किसके इक्वल होगा 1 के, वाटर का ये हो गया, बेंजीन का हम निकाल चुके हैं C6H6O2, एंड यहाँ पे 2 आएगा फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ पे होगा 1 माइनस 0.68, ये हो गया हमारा 0.982 फाइनल। अब क्या बात कर रहे हैं हम, मैंने आपको पहले बताया था कि हम डिस्कस करेंगे 3 टॉपिक्स का, जो हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा मोलैरिटी के बारे में। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है तो इसलिए मैं जो अभी डिस्कस करूँगी तीनों टॉपिक का कवर नहीं कर पाऊँगी, ओनली आज मैं मोलैरिटी कवर कर लेती हूँ। जो मोलैरिटी हमारा लास्ट वाला था वो कल या फिर जो भी मेरी फर्दर वीडियो आएगी उसमें हम कवर कर लेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं किसकी मोलैरिटी के बारे में, क्या होगा हमारा मोलैरिटी, आप नोट भी कर लीजिए फ्रेंड्स। जो मोलैरिटी होगा उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल एम से। अब जो मोलैरिटी होती है वो क्या होती है, एंड ये जो टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है एग्जाम में, आप इसको नोट कर लीजिएगा।
मोलैरिटी जो होगा वो होगा हमारा, इट इज़ डिफाइंड एज, it is defined as the number of moles of solute dissolved in 1 liter of its solution. इन शॉर्ट किया मैंने, सॉल्यूशन को समझ जाइएगा, ठीक है। क्या किया है, किससे डिनोट किया, कैसे डिफाइन करते हैं मोलैरिटी को। एक तो हम इसको डिनोट करेंगे कैपिटल एम से। जहाँ पर भी फ्रेंड्स आपको कैपिटल एम दिख जाए तो वहाँ पे हम बात कर रहे हैं मोलैरिटी की। एंड जो मोलैरिटी मैं आपको बता रही हूँ कि नेक्स्ट वाली वीडियो में हम कवर करेंगे, उसके लिए बताना चाहूँगी मोलैरिटी का जब हम डिस्कस करेंगे उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल एम से। तो प्लीज़ आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि कौन सा मोलैरिटी है कौन सा मोलैरिटी है, ठीक है। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइन एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। किस में डिजोल्व किया जाता है, 1 लीटर के सॉल्यूशन में। किसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को। अब क्या बात कर लेते हैं, मैंने लिया यहाँ पे कंटेनर लिया, इसे आपको इजीली याद भी रहेगा। कंटेनर लिया, इसमें मैंने ये लिया फ्रेंड्स सॉल्यूशन। क्या लिया, सॉल्यूशन। ये मैंने लिया क्या बताइए, ग्लूकोज। ये मैंने ग्लूकोज लिया, ये मैंने सॉल्यूशन लिया। सॉल्यूशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे ना, कि 2 सब्सटेंसेस की बात कर रही हूँ। पहले भी डिस्कस कर चुकी कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट क्या है सॉल्वेंट क्या है, तो वहीं मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी। सॉल्यूट ये हमारा हो गया, एंड सेकेंड हो गया हमारा सॉल्वेंट। वहीं वाला है फ्रेंड्स जो मैंने लास्ट में डिस्कस किया था। सॉल्यूट अगर होगा, कंपोजिशन क्या होगी, मिनिमम, मतलब क्वांटिटी, मात्रा जो होगी क्या होगी, मिनिमम होगी। इसकी क्या होगी, मैक्सिमम। अब क्या कर लेते हैं, जो मोलैरिटी है इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल जो सॉल्व करेंगे वो उसी के बेसिस पे करेंगे। नोट कर लीजिए, मोलैरिटी। मोलैरिटी फ्रेंड्स जो होगी वो क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by number of solution। किस में, इन लीटर में। एंड फ्रेंड्स सबसे इजी आपको मैं बताऊं, अगर किसी भी चीज़ का अगर फॉर्मूला आपको जानना है या फिर किसी का भी आपको फॉर्मूला याद कर रहे हैं, लाइक मैं मोलैरिटी की बात कर रही हूँ, मोलैलिटी की बात कर रही हूँ, नॉर्मेलिटी की बात कर रही हूँ, मोल फ्रैक्शन की बात कर रही हूँ, अगर मुझे फॉर्मूला याद है तो मैं उसकी डेफिनेशन भी बना सकती हूँ। अब टॉपिक आता है कि लाइक मुझे फॉर्मूला याद है लेकिन मुझे डेफिनेशन याद नहीं है यार। अब एग्ज़ाम में आई है कि डेफिनेशन भी बताना है, उसको डिफ़ाइन भी करना है, तो हमें मार्क्स भी उसके चाहिए, राइट। तो उसके लिए आपको अलग से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा जो फॉर्मूला है उससे ही आप डेफिनेशन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको अभी डिस्कस करके बता देती हूँ। लाइक मेरा है मोलैरिटी की बात कर रहे हैं, इसको मुझे डिफ़ाइन भी करना है। डिफ़ाइन क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सॉल्यूशन, किस में, लीटर में। अब इसको डिफ़ाइन कर रही हूँ, डिफ़ाइन क्या करूँगी, मोलैरिटी किया मैंने, उसको करूँगी इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in number of solution in 1 liter। ये हमारा डेफिनेशन हो गया। कैसे डिफाइन कर रही हूँ, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। या फिर इन शॉर्ट हम ये भी कर सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। ये हो गया। अब किसकी बात कर लेते हैं, जो मोलैरिटी होती है वो क्या होगा, अगर वॉल्यूम में होगा, ठीक है, तो किस में होगा, ये ml में होगा। लाइक मैंने मोलैरिटी लिया, ये मेरा हो गया मोलैरिटी, इसमें मैंने लिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये मैंने लिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में,
मिलीलीटर में, डिवाइडेड बाई कितना होगा 100। अब क्या होगा 1 ml होगा मेरा फ्रेंड्स, 1 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर। अब हमें बात करनी है एसआई यूनिट क्या होगी इसकी। एसआई यूनिट जो होगी फ्रेंड्स मोलैरिटी की, वो हमारी होगी मॉल्स पर लीटर। क्या होगी मॉल्स पर लीटर। इसको प्लीज़ याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। या फिर हम इसको लिख सकते हैं मॉल लीटर, और ये हो गया हमारा इनवर्स। इसको स्मॉल एल कर लीजिएगा प्लीज़। और डिनोट किससे हम करेंगे, पहले भी बता चुकी हूँ, कैपिटल एम से। इसका हम डिस्कस कर लेते हैं एक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल जो होगा मेरा, वो भी पहले बता चुकी हूँ, एनसीईआरटी से ही होगा। क्या करेंगे न्यूमेरिकल में, कैलकुलेट वन सेकेंड, कैलकुलेट दी मोलैरिटी, क्योंकि बात कर रहे हैं मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी को तो कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 5 ग्राम ऑफ NaOH। सॉल्ट है ये फ्रेंड्स, कितना है 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब लाइक मैंने कंटेनर लिया, बात कर रही हूँ दो चीज़ों की। 450 ml मैंने क्या लिया है, सॉल्यूशन लिया है। एक लिया है मैंने NaOH जो कितना है 5 ग्राम है। ठीक है, अब जो डिस्कस कर रहे हैं हम, वो क्या कर रहे हैं, मोलैरिटी की के बारे में बात कर रहे हैं, और मोलैरिटी का ही डिस्कस कर रहे हैं, राइट। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 5 ग्राम ऑफ NaOH 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो अब हमें जो फॉर्मूला लिखना होगा वो किसका करना होगा, मोलैरिटी का। तो मोलैरिटी फ्रेंड कितना होगा हमारा, सॉरी मोलैरिटी का फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, क्योंकि सॉल्यूट की बात कर रहे थे ना। सॉल्यूट हमारा क्या है NaOH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में ml में। पुट कर लेते हैं वैल्यू। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaH कितना है 5 डिवाइडेड बाय, क्या करते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास किसका निकालेंगे, NaOH का। NaOH को मोलर मास निकाल लीजिए भाई। मोलर मास निकाल रहे हैं फ्रेंड्स, ये mm है ना, ये मोलर मास है, प्लीज़ समझ जाइएगा, शॉर्ट में कर रही हूँ। किसका निकाल रहे हैं NaOH। बताइए NaOH का कैसे निकालेंगे। सोडियम है ये 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1। कैलकुलेट कीजिए 40 ग्राम। क्या करेंगे 40 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में है ये, सॉरी फ्रेंड ml होगा, m नहीं होगा। कितना है 450, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 450 ml है। मल्टीप्लाई बाई 1000। अब कट कीजिए वैल्यूज एंड फाइनल कीजिए, निकालिए। क्या करेंगे हम इसका, 5 डिवाइडेड बाई 40 इंटू में 1000 डिवाइडेड बाई 450। इससे ये गया, ये गया, कितना बचा 50, और ये 45 का ये मेरा बचा 5 डिवाइडेड बाई 80, ये सॉरी 18। कैलकुलेट करेंगे इसको, होगा 0.28 मोल्स पर लीटर। ऐसा यूनिट यही थी ना, मोल्स पर लीटर, इसलिए हमें इसी में लिखना है मोल्स पर लीटर में। अब क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। टेम्परेचर क्या होगा, या फिर ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, उसके बारे में भी हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए बताना चाहूँगी जो मोलैरिटी होगा वो क्या होगा फ्रेंड, नोट कीजिए। इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। डिपेंड किस पे करेगा, टेम्परेचर। ठीक है, अब फर्स्ट हम इसका ले लेते हैं
टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, तो इंक्रीज़ कब होगा, डिक्रीज कब होगा। इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर मैंने इंक्रीज़ किया किसको, टेम्परेचर को, तो क्या होगा, वॉल्यूम जो मेरी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी फ्रेंड्स। क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसको कंप्लीट भी लिख सकते हैं। सेकंड अगर मैं बात कर लेती हूँ, अगर मैंने टेम्परेचर लिया डिक्रीज में, इफ़ वी डिक्रीज द टेम्परेचर, अगर इंक्रीज करती हूँ टेम्परेचर तो वॉल्यूम मेरी इंक्रीज होगी। डिक्रीज अगर टेम्परेचर को करती हूँ तो जो मेरी वॉल्यूम होगी फ्रेंड वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज। अब क्या कर लेते हैं, कैपिटल एम से हम डिनोट कर रहे थे मोलैरिटी को, यहाँ पे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, नोट भी कर देती हूँ किसकी बात कर रहे हैं, मोलैरिटी की। क्या होगा, एम सॉल्यूट है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ, क्या होगा, सॉल्यूशन। ये क्या होगा, मोलैरिटी इंक्रीज। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम मोलैरिटी की बात कर लेंगे। अभी जो वीडियो है ना कुछ थोड़ी सी लेंथी हो गई है, इसलिए जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा मोलैरिटी के रिगार्डिंग वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। एंड जो मैंने न्यूमेरिकल आपको कवर कराए हैं, चाहे वो मोल फ्रैक्शन के हों या फिर मोलैरिटी का हो, या फिर मैंने कुछ एटॉमिक मासेस आपको याद कराए थे कि हाइड्रोजन का क्या है, कार्बन का क्या है, उसके अलावा अदर ऑक्सीजन का क्या है, उन पर कुछ मैंने मोलर मासेस भी बताए हैं, एथेनॉल का या फिर इथेनोइक एसिड का। जितने भी मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराए या फिर कुछ एग्जांपल्स लिए, उनकी कैलकुलेट भी उनको कैलकुलेशन जो होगी वो आप कैलकुलेट करके देख भी सकते हैं कि मैंने कोई गलत तो नहीं कर रही है। इनकेस अगर मैंने जल्दी जल्दी में कोई कैलकुलेशन रॉन्ग भी कर दी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता भी दीजिएगा कि ये वाला जो कैलकुलेशन था या फिर ये मैंने न्यूमेरिकल या फिर कोई भी एग्जाम्पल लिया है, चाहे वो मोलर मास से ही रिलेटेड हो, वो वाला रॉन्ग है। ठीक है फ्रेंड्स। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या फिर मेरे पढ़ाने का वे अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन बटन। थैंक यू।